दोस्तों, अगर आपके भी बुरे वक्त में कोई आपका साथ नहीं देता तो इस कहानी को पूरा सुन कर जाओ। यह कहानी है दो दोस्तों राजेश और दीपक की। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक ही गांव के रहने वाले थे। वे शहर में एक फैक्ट्री में जॉब करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। दोनों की फैमिली काफ़ी गरीब थी और कर्जे में डूबी हुई थी, इसलिए दोनों दिन रात मेहनत करते और कर्ज की रकम को किस्तों में चुकाते। वे जिस कंपनी में काम करते थे, एक दिन अचानक उसमें आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया, जिस वजह से दोनों दोस्तों की नौकरी चली गई। नौकरी जाने के बाद वे काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी कर्ज था जिसे उन्हें चुकाना था। उन्होंने दूसरी कई कंपनियों में कोशिश की मगर उन्हें कहीं काम नहीं मिला। अंत में वे दोनों परेशान होकर अपने घर वापस जाने के लिए एक बस में बैठ गए। जब वे बस में जा रहे थे तो राजेश की नज़र अचानक सड़क पर पड़ी। वहाँ पैसों से भरा एक बैग गिरा था। राजेश ने यह बात दीपक को बताई और कहा, मैं बस रुकवाता हूँ, तुम झटपट उस बैग को उठा लेना। दीपक तैयार हो गया। राजेश ने कहे अनुसार बस रुकवाई और दीपक ने झट से बस से उतरकर उस बैग को उठा लिया। जब वे गांव पहुंचे तो राजेश ने दीपक से कहा कि चलो अब पैसे आपस में बांट लेते हैं। दीपक ने राजेश की बात सुनकर तुरंत मुंह बना लिया। उसने कहा, काहे का बंटवारा, ये सारे पैसे मेरे हैं, मैंने ही बस से उतरकर इसे उठाया है। राजेश दीपक की बातें सुनकर चौंक गया। उसने कहा, हाँ मानता हूँ कि इस बैग को तुम्ही ने उठाया है, मगर देखा तो मैंने था ना, यहाँ तक कि बताया भी तो मैंने ही तुम्हें था इस बैग के बारे में, इसलिए इस पर हम दोनों का बराबर का हिस्सा है। देखो, हम दोनों की फैमिली कर्ज में डूबी हुई है, हम इन पैसों से अपनी हालत सुधार सकते हैं। दीपक ने राजेश की बात नहीं मानी और उसने सारे पैसे रख लिए। सबसे पहले उसने उन पैसों से अपना सारा कर्ज उतारा और बाद में एक बड़ा घर बनवाया और खुश रहने लगा। फिर एक दिन अचानक कुछ पुलिस वाले दीपक के घर आए। वे उस बैग की तलाश करते करते वहां पहुंचे थे। पुलिस वालों ने दीपक को खूब पीटा और उसे चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। दीपक पूरी तरह से परेशान हो गया और अंत में उसने राजेश को बुलाया और उससे कहने लगा, दोस्त प्लीज़ मुझे बचा लो, तुम तो जानते हो ना कि मैंने चोरी नहीं की, यह बैग तो हमें रोड पर मिला था, बस तुम ही इस बात को जानते हो, प्लीज़ मुझे बचा लो। राजेश ने दीपक की बात सुनी और कहा कि जब मैं बुरे वक्त में था और मेरे ऊपर कर्ज था तब तुमने मेरी जरा भी मदद नहीं की और मेरा हिस्सा भी मुझसे छीन लिया, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई, और अब जब तुम बुरे वक्त में हो और फंस चुके हो तो तुम्हें मेरी याद आ रही है, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। राजेश की बातें सुनकर दीपक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजेश से माफ़ी मांगी, मगर राजेश ने उसे माफ़ नहीं किया। दीपक को अदालत में जज ने चोरी करने के लिए 5 साल की सज़ा सुनाई और उसकी सारी संपत्ति को भी जब्त कर लिया। दोस्तों, इस दुनिया में मैक्सिमम लोगों के पास जब खुशियाँ आती है तो उनके अंदर एक घमंड आ जाता है और जिस वजह से वे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, और इसलिए ही जब उनका बुरा वक्त आता है तब कोई उनका साथ नहीं देता। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि आप अपने अच्छे वक्त में कोई भी ऐसा काम मत करना कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। आप हर किसी के बुरे वक्त में, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर कोई और, उसका साथ दो। और जब आपका अच्छा वक्त चल रहा हो तो जितना हो सके लोगों की मदद करो ताकि आपके बुरे वक्त में वे भी आपकी मदद करें। उम्मीद है आप ऐसा ही करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।